हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा पॉलिटेक्निक का 2019 का पेपर। इसके पहले हम जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान का सारा पोर्शन हम करा दिए। ठीक, जीव विज्ञान में 50 क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में 25 क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन का 25 क्वेश्चन किया जाएगा। ये मॉडल पेपर है किसका? यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2019 का ये पेपर है। ठीक है, अब यदि नहीं आप जीव विज्ञान का, इसमें हम क्या कर चुके हैं, यानी 2019 का है, 2020 का हम करा चुके हैं, 2021 से दोनों का सबका करा चुके हैं सोल्यूशन के साथ। यदि नहीं देखे हैं तो आप इस पे विजिट करिएगा यूट्यूब पे, पॉलीटेक्निक है पे, यानी हैशटैग, ये इस पेज नहीं दीजिएगा, हैशटैग पॉलीटेक्निक पे आप डालिएगा, आपका सारा प्लेलिस्ट में आपको सारा बना के अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले इसमें जो सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 25 क्वेश्चन जो है रसायन विज्ञान से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? हुंड के बहुलकता के नियम के अनुसार ऑक्सीजन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? अब इसके लिए हुंड का नियम के लिए क्या होता है, इसमें देखो करिए, XYZ यानी 3 होता है। ठीक है, अब इसी में आपको फिलअप करना है, तब यानी जो XYZ होता है तो पहला ऑप्शन क्या दिया, 1s2 2s2 2p2 एंड 2py पे 1 हो गया, 2py पे z हो गया। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन एकदम प्योर सही है, मगर हमें सब पूरा ऑप्शन एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक, पहला खुद यानी पहला ऑप्शन ये सही है, मगर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, 1s2 2s2 एंड 2p2x 2p2y और 2p0 इतना। क्योंकि देखो का दिया, अरे बाबू यानी 2p6 3 ब्लॉक है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर बचेगा, तब यहाँ से रिपीट करेंगे। तो वही देखो कर दिया 1s2 यानी 2p2 में यहाँ भरा दिए, इसमें भरा दिए, इसमें भरा दिए, 1 इसमें है तो इसमें 2 भरा तो ये खाली बच गया, तो ये आपका रॉन्ग है। इसमें आते हैं तो इसमें NS2 2s2 2p3 यानी एक में 3 भर गया, ये तो पॉसिबल है नहीं, एक में 1 भरेगा तो एक में 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, 3 में से कोई नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब पूछा है प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम है, यानी मिनिमम, सबसे कम से कम है। पहला ऑप्शन आयोडीन की, सोडियम की, सीजियम की या सल्फर की। अब कुछ चीज़ें यहाँ से बता देते हैं, किसी भी आवर्त से यानी लेफ़्ट टू राइट यानी इस साइड जाएंगे तो हमारा आयनन विभव बढ़ता है। ठीक, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव घटता है। इससे क्या पता चलता है, यानी सारणी में सीजियम का, ये जो सीजियम वाला पोर्शन है, सीजियम का आकार सबसे अधिक होगा। अब यदि आपको नहीं पता है तो आपका देखे करिए, यदि आयनन ऊर्जा निकालना रहे तो प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/, परमाणु के होता है। ठीक, यानी परमाणु जितना ज़्यादा रहेगा यानी आयनन विभव उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यही तो हम तुमसे बोल रहे हैं। अब यानी 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, आधुनिक आवर्त नियम के आधार है। आधुनिक जो आवर्त है, आधुनिक सारणी जो किसके नियम के आधार पर है, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु त्रिज्या के आधार पर या परमाणु भार के आधार पर। यानी हमारा 28 नंबर का बी वाला यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है, मैकेलाइट अयस्क है। मैकेलाइट किसका अयस्क है, कापर का या जिंक का या पोटेशियम का या सल्फर का। ठीक, अब देखिए क्या दिया, ये जो है यानी क्या होता है, मैकेलाइट हो गया या CuCO3 हो गया या CuOH का होल टॉयज हो गया, ये सब कापर के ही अयस्क माने जाते हैं। ठीक, तक कापर ऑप्शन का आपका सही है। ठीक, ये यदि पूछे तब भी, यानी CuCO3 CuOH ये सब किसके अयस्क हैं, कापर के अयस्क हैं। ठीक, अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, ठीक, देखिए वीडियो में बने रहिए आप, अभी देखिए एकदम सब यानी इजी तरीके से सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। यानी 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी हैलोजन परिवर्ती ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है? पहला फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब देखिए क्या दिया, यदि फ्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फ्लोरीन एक विद्युत यानी विद्युत ऋणात्मक अधिक यानी क्या होता है, अधिकतम होने के कारण ये इसमें क्या होता है, कौन सा आवेश यानी माइनस आवेश होता है, यानी -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -1 हो जाती है फ्लोरीन की, यानी ऑक्सीकरण ये आपका परिवर्ती
यानी हमेशा कितना होता है, यानी -1 होता है, ऑक्सीकरण अवस्था होता है, अर्थात परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें से यही जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही है फ्लोरीन के लिए। ठीक, अब यहाँ 31 नंबर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से 4 रंगहीन लवणों में विलयन पृथक पृथक प्रकनली में रखे गए तथा प्रत्येक के तांबे की एक पट्टी डुबाई गई, कौन सा विलयन अत्यंत ही नीला हो जाएगा। पहला ZnNO3 का होल्टॉइड, CdNO3 का होल्टॉइड, AgNO3 या PbNO3 का होल्टॉइड। आपका 31 नंबर, अब 31 नंबर का आपका ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन सही है, AgNO3। AgNO3 क्या होता है, अरे बाबू देखो विद्युत ऋणात्मकता Zn हुआ, Cd हुआ, Pb हुआ, इन सभी के ऊपर यानी क्या होता है, कापर सबसे ऊपर है, कापर सबसे ऊपर होने के कारण से आपका क्या होता है, सी वाला ऑप्शन AgNO3 से आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा असमदैशिकता प्रदर्शित करता है। पहला हमारा ग्लास, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा बोरियम क्लोराइड, चौथा लकड़ी। तो आपका देखिए करिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया या सोडियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, ये आदि यानी क्रिस्टल ठोस असमदैशिकता यानी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके भौतिक गुण यानी चालक से मिलते जुलते हैं। ठीक, यानी क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न इनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो आपका सी वाला यानी जो को सोडियम क्लोराइड होगा या यानी सोडियम क्लोराइड या बेरियम यानी क्या होता है बेरियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है असंबंधी पर यानी समदैशिकता दर्शाते हैं। ठीक, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्या पूछा है, 33 नंबर पूछा निम्नलिखित में से A+B एरो C के लिए दर की अभिव्यक्ति R=K होता है। तो अब यानी क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B का होल स्क्वायर। यदि दोनों अभिकर्मक को नियत आयतन पर सांद्रता को दुगुना कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर होगी 8 गुना, दूसरा 2 गुना, तीसरा 4 गुना, चौथा 3 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ से देखिए क्या दिया, एक सॉल्व करके लेकर आए। ठीक है, सॉल्व करके लेकर आए। देखिए क्या पूछा, गिवन नंबर R= हमको क्या दिया था, K एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B का होल स्क्वायर दिया था। यदि A' हमें निकालना रहे तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर जब यहाँ से दिया है इसे क्या करेंगे हम 2A हो जाएगा, यानी B' निकालना रहेगा 2B हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए कर दिया, उसकी सांद्रता को यानी दोगुना कर दी जाती है, इनको दोगुना हम कर दे रहे हैं, दोगुना कर दिए तो R' बराबर क्या हो जाएगा, R' बराबर ये जो दिया गया है उसी में क्या करेंगे हम 2, जहाँ जहाँ ये A है यहाँ 2 रख देंगे। उसके बाद हम 2 कॉमन ले लिए हैं, इसमें क्या होता है जो 2 है 2 दूना 4 का B का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप 8K एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B का होल स्क्वायर, तो यानी 8 गुना आपका टोटल बढ़ जाएगा। ठीक है, अतः आपका 8 गुना अधिक होगा, कहीं 8 ऑप्शन दिया 8 गुना, यानी ए वाले ऑप्शन पे आप ठोंकिएगा बल पर। अब क्या पूछा है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा मध्यावर्ता किस श्रेणी के यौगिकों द्वारा यानी प्रदर्शित करती है। मध्यावर्ता क्या होती है, 34 हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन 34 क्वेश्चन हो गया। 34 क्वेश्चन हमसे दे दिया है। चलिए इसे हम करते हैं। मध्यावर्ता किस श्रेणी की यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। पहला एल्डिहाइड, दूसरा ईथर, तीसरा एल्कोहल, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपका देखिए करिए बी जो होता है ईथर के द्वारा दर्शाया जाता है, बट क्यों होता है इसके, यानी द्विसंयोजी समूह या परमाणु युक्त यौगिक मध्यावर्ती दर्शाते हैं। चूँकि ईथर क्या होता है द्विसंयोजी, ईथर में क्या होता है देखिए, यानी ईथर ऐसे होता है ना, ये ऑक्सीजन है तो इससे एक जुड़ा होता है, इससे एक जुड़ा होता है, तो ये परमाणु उपस्थित होते हैं, यह अतः यह मध्यावर्ता को प्रदर्शित करता है, तो इस पर हम ईथर पे मारे हैं। ठीक है, अब हमसे 35 नंबर क्या पूछा है। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है हमारा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ दिया क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट यानी क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट लवण के जलीय विलयन के परीक्षण के दौरान किस आयनों का परीक्षण किया जाता है, यानी किस आयन का परीक्षण किया जाता है। ठीक, अब इसमें तो आपको देखो करिए क्यूप्रिक अमोनियम क्लोराइड और हमारा SO3। अरे बाबू जब यही है तो इसी का और इसी का तो परीक्षण किया जाएगा, तब बी वाला ऑप्शन कहाँ दिया है, यानी अरे बाबू इस पर आपका 2+ और इस पर 2 निगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन सही है। परीक्षण तो ये टूटेगा तो बताओ क्या होता है इसमें, और यानी इसमें टूटेगा ना, अरे बाबू ये अलग होगा ये अलग होगा, इस पर +2 चार्ज होगा, इस पर -2 चार्ज होगा, तो यही तो है।
ठीक। अब यहाँ से यानी 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन समवायता प्रदर्शित करता है? पहला यानी इसमें से कौन सा समवायता प्रदर्शित करता है? CO यानी H3 का होल फोर्थ, CO C2H2O4 का होल थोराइज होता है, COBr यानी H3 का होल फिफ्थ होता है, SO4 होता है, यानी 3 K3Fe CN का होल 6 होता है, और यहाँ से KNFE C2OCO4 और 3 होता है। तो आपका 36 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका समवायता को प्रदर्शित करता है। ठीक, आयनन समवायता को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। यदि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम ही होती है। तो इसमें आपका 90% मेथेन पाया जाता है। पेट्रोलियम यहाँ लिख देते हैं, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है ना, झड़ता जवानी जैसे भाव पेट्रोल के, यानी पेट्रोल की हम क्या दाम बढ़ रहा है, तो पेट्रोल जो होता है इसमें 90% आपका 90% मेथेन पाया जाता है। ठीक है, 90% आपका मेथेन वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से मेथेन जो होता है यही आपका प्रमुख गैस के अवयव के रूप में पाया जाता है। पहला हमारा मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा हमारा एथिन प्रोपिन। तो आपका एथेन ऑप्शन सही है। अब CNG क्या होता है? CNG का उपयोग किया जाता है, ये नेचर क्या होता है? कंबंशन यानी कंप्रेस नेचुरल गैस होता है। पहला हमारा पेय पदार्थ के रूप में, अरे बाबू पियेंगे थोड़ी ना, मोटर वाहनों में लीजिए, हमारा मोटर वाहनों में तो यूज होता है। अरे CNG आप हर एक शहर में खुल चुकी है, CNG रिक्शा आ गया, CNG वो गाड़ी आ गई, सारी चीज़ें CNG का उपयोग वाहनों के रूप में किया जाता है। और हमारा कितना दे दिया है? 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा? एक अवाष्पशील विलेय के लिए, एक अवाष्पशील विलेय के लिए पहला ऑप्शन विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? विलायक का वाष्प दाब शून्य होता है, विलायक का वाष्प दाब शून्य होता है और विलेय का वाष्प दाब शून्य होता है। चौथा उपयोग सभी यानी 38 या 38 आपका यानी 39 आपका तक दिया है क्वेश्चन सी वाला विलेय का वाष्प दाब शून्य होता है। अब 40 नंबर क्या पूछा? किसी तंत्र का गहन गुण यानी गहन गुण होता है, एंट्रोपी, एंथैल्पी या मोलों की संख्या या संयंता। ठीक, तो आपका 40 नंबर का डी संयंता पर डिपेंड करता है। ठीक, संयंता पर कैसे डिपेंड करता है? किसी निकाय के वे गुण जो निकाय पे उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वो गहन गुण कहलाता है। ठीक है, गहन गुण यानी गहन गुण। अब पहले ये गहन गुण किसे कहते हैं? ये गुण किसे कहते हैं? कोई पदार्थ है उसके निकाय के जो गुण उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है तो गहन गुणांक कहलाता है। जैसे विशिष्ट ऊष्मा, संयंता, घनत्व। तो ये यदि घनत्व वगैरह रहता तभी होता है, मगर संयंता दिया, संयंता पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन। किसी निकाय की अवस्था फलन निर्भर करती है, किसी निकाय की अवस्था फलन किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती? पहला केवल आरंभ यानी क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था पर, केवल अंतिम अवस्था पर। सी केवल अवस्था परिवर्तन पथ पर, आरंभिक होता है, अंतिम अवस्था दोनों पर। तो आपका देखिएगा अरे बाबू कोई जैसे स्कूल में जा रहे हैं, नॉर्मली स्कूल है तो स्कूल में यदि आप जा रहे हैं तो क्या होता है? जो सबसे लास्ट में आता है तभी तो पूछता है प्रिंसिपल कितने बजे तक लड़के आए, तो लास्ट में यदि 10:40 पे एक लड़का आया तो कहेंगे 10:40 तक लड़के आए थे। ठीक है, 1-2 लड़की है यानी क्या होता है? शुरू से लेकर लास्ट वाले अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है। तो वही हमसे पूछा फलन किस पर डिपेंड करता है? प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है। अब हमारा 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है, लेड यानी सीसा संग्राहक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? पहला हमारा फास्फोरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रिक अम्ल, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, पहला यानी चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का यूज किया जाता है ना, यानी इसी का यानी क्या होता है? इसी का सेल में जो बैटरी होती है इसी तेजाब का यूज किया जाता है। H2SO4 डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा हेयर यानी केस कंडीशनर, हेयर कंडीशनर जो हम लगाते हैं, जैसे क्या होता है? जैसे नहलू कौना साबुन से मली के झल के, तो झल कैसे झलता बाल, यानी तेरे बाल जो है सिल्की बाल। तो वो तो पूछा केस कंडीशनर में प्रयुक्त कार्बनिक अपमार्जक यानी अपमार्जक होते हैं। पहला सोडियम लोरिक सल्फेट, बी वाला सोडियम डेडोसिल बेंजो सल्फेट, सी वाला सोडियम स्टेरिल सल्फेट, डी वाला
सेटिल डाईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अरे बाबू, सेटिल डाई जो मेथिल होता है अमोनियम क्लोराइड या Br कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो एक धनायनिक कार्बन अपमार्जक के रूप में होता है जिसका उपयोग यानी हेयर को सिल्की करने में बाल करते हैं, ठीक है। अब यानी 44 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब मधुरक के रूप में यूज किया जाता है कौन, पहला हमारा फ्रुक्टोज, उसके बाद सुक्रोज, उसके बाद हमारा एलिटेम और हमारा स्कॉर्बिक एसिड यानी सार्बिक एसिड होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी एलिमेंट जो होता है एलिटेम होता है, ये 200 यानी चीनी जो खाते हैं उससे लगभग 2000 गुना मीठा होता है, ठीक। जो चीनी खाते हैं 2000 गुना मीठा होता है। अरे बाप रे बाप, जिससे खा लिए तो यानी इससे चीनी खाने से शुगर होगा, इससे खाने तो बवासीर हो जाएगा, ठीक। यानी कृत्रिम मधुरक जो होता है ये कृत्रिम मतलब क्या होता है, नेचुरल नहीं है, ये आदमी के द्वारा बनाया गया है। एलिटेम जो होता है यानी शुगर से, आपका जो चीनी खाते हैं शुगर से 2000 गुना मीठा होता है, ठीक। ये था आपका टोटल 44 नंबर क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद आपका ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पहला यानी देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, साबुन में पूर्तिरोधी गुण उत्पन्न करने के लिए जो यौगिक मिलाया जाता है वह है पहला ऑप्शन सोडियम लोरिक सल्फेट, और हमारा सोडियम डेडोसिल बेंजो सल्फेट, और हमारा तीसरा रेजिन, चौथा बीथियोनल यानी बीथियोनोल होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी 45 नंबर का डी वाला। बेथियोनोल जो होता है साबुन में मिलाया जाता है जो जल प्रतिरोधक गुण को उत्पन्न करता है, ठीक। ये मिलाने से हमारा जो जल होता है वो क्या होता है, पूर्तिरोधी गुण को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यहाँ से 46 है, फिर 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यदि दो संक्रमित कक्षकों में आबंध कोण 109.5 डिग्री है तो उसमें यश लक्षण के कितने % हो गए। 2 संक्रमित कक्षाओं का आवर्त इतना है। तो अब इसमें आप बताइएगा, यदि इतने पर है यानी क्या होता है, इसमें कितने पे होता है, ये किस में होता है, SP3 पे होता है, ठीक है। SP3 पे होता है कितना डिग्री, 109.5 होता है। इसमें बताओ यश पर कितना % है, अरे लगभग 75%। आपका 75% यही लिया, यानी 25% बचाना, तो 25% आपका ऑप्शन है, 25% आपका ऑप्शन है। अब यानी 47 नंबर क्या पूछा, आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा कौन सा आयन है जिसकी जल आयन ऊर्जा, ये भी पूछा था पिछले साल, ये लगातार 3 साल से पूछता चला है। 21 में पूछा, 22 में पूछा, 19 में भी पूछा था, ठीक है। अब देखो आयन जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिक होती है, पहला लिथियम प्लस होता है, सोडियम प्लस होता है, के पोटेशियम प्लस होता है या सीजियम प्लस होता है, ठीक। या अब देखिए कर दिया, धनायन जितना छोटा होगा उसकी जल योजन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। तो आपका लिथियम जो है, लिथियम इसका जल योजन ऊर्जा सर्वाधिक होता है, ठीक है। ये आपका बता दिए, कहने का मतलब धनायन जितना छोटा, कोई भी ऐसा एलिमेंट है यानी एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। एलिमेंट, इसे तो एलिमेंट बोलते हैं, जितना छोटा होगा उसकी जल योजन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। लिथियम का जल योजन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 58 नंबर क्वेश्चन पूछा है विसरण की दर सबसे अधिक होती है किसमें। विसरण मतलब फैलने की दर, डिफ्यूजन। अरे जैसे कोई आपका क्लास में है, कोई आपका क्या कहते हैं ठूस से मार दिया है, यानी ठूस से मार दिया तो पूरा कमरा क्या हो जाता है, एकदम महक जाता है, ठीक। परफ्यूम वगैरह कोई लड़की मार के आती है तो क्या हो जाता है, पूरा कमरा इंटर होते हुए वाह भाई बढ़िया परफ्यूम मार सकती है, तो वही डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन की दर सबसे अधिक होता है किसमें, अमोनिया के लिए, CH4 के लिए, H2 के लिए या O2 के लिए होता है। तो 48 का सी ऑप्शन हाइड्रोजन के लिए। ग्राहम के नियम के अनुसार R इज प्रोपोर्शनल टू 1 कितना होता है, 1/m होता है, ठीक, √m होता है। तो आप देखिए जितना हल्का अणुभार वाले, जो जितने हल्के अणुभार वाले अणुओं का विसरण सारे, अरे बाबू जैसे ये घर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से घर बना दिए तो खिड़की बताइए क्या होता है, ऊपर बनाते हैं कि नहीं, ऊपर खिड़की बनाते हैं
तो खिड़की के ऊपर क्यों बनाते हैं? जितने भी गर्म हवा होती है और हल्की हवा होती है वो खिड़की के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो यही हमसे पूछ लिया है, ठीक। तो आपका कर दिया, यानी अमोनिया का अणुभार की बात की जाए तो आपका 17 होता है, यानी NH4 का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। तो यानी जितना अणुभार कम रहेगा उतना होगा बढ़िया से। तो यस 2 आपका ऑप्शन सही है, ठीक। अब यहाँ से 49 हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, यानी 49 नंबर, पिक्रिक अम्ल है पहला O हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, दूसरा यम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, तीसरा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल ओ अमीनो बेंजोइक अम्ल होता है। तो आपका 89 यानी 49 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 1 2 3 टाई। आपको एक पूछा 1 2 3 यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल पिक्रिक अम्ल का ही कहा जाता है, यानी जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ से हम बना देते हैं, ये हो गया, 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 ये हो गया। अरे फिनाल पूछा, लीजिए हम फिनाल बना दिए। ये पूछा है OH, हम लिख के करिए OH, ये फिनाल बना दिए। 1 2 पे हमारा क्या है, एक NO2 ग्रुप है, ठीक। उसके बाद क्या 4 1, यहाँ से 4 पे पूछा है, 4 पे एक प्रेजेंट है और एक 6 पे प्रेजेंट है NO2, यही तो पूछा है। इसी को तो हम पिक्रिक बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसी को, ठीक है। ये आपका 49 का आपका सी वाला ऑप्शन कहते हैं। अब आते हैं 50, फाइनल एंड लास्ट, ठीक है। पूछा है किसी आयन का यानी क्या स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन यानी उसके धनायन के आकार पर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन का संयोजकता पर, तीसरा ऑप्शन आवेश के चिन्हों पर। डी वाला ऑप्शन जो दिया है संयोजकता तथा आवेश के चिन्हों पर होता है। तो आपका 50 नंबर का डी वाला ऑप्शन का होता है संयोजकता के आवेश के चिन्हों पर निर्भर करता है। आप देखिए क्यों निर्भर करता है, यहाँ से कुछ चीज़ें हम रूल बता दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है मगर पढ़िएगा तो ज़रूर मिलेगा, यानी 50 नंबर का डी ऑप्शन सही है। हार्डी-सुलजी के नियमानुसार विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है, यानी हार्डी-सुलजी के नियम के अनुसार यदि कोई आवेश है, यानी विपरीत आवेश, यानी एक आवेश प्लस है एक यदि माइनस है, तो आवेश की संयोजकता जितनी अधिक होगी साल के स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी अधिक होगी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता एवं आवेश के चिन्हों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आपके संयोजकता तथा आवेश के चिन्हों पर निर्भर करती है, आपका ऑप्शन सही होगा। ये था आपका टोटल बाबू कितने, टोटल 2019 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला सारा पोर्शन हम करा दिए हैं, ठीक। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2018 का, उसके बाद 2017 का, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका 17 और 18 पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।